इतना जगने के बाद पुनः मूर्छित हो गया। फिर महाराज अब मैं क्या करूं, मैंने भक्ति से वादा किया कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं स्वस्थ हो जाओगी, मैं ऐसा आश्वासन दे करके आ गया। अब महाराज यदि भक्ति का दुख दूर न हुआ तो मैं इसी तरह चिंतित रहूंगा। और यह सब जब कहा तब कहते हैं सूत जी महाराज करे ऋषियों, तब जाकर के जैसे ही ऐसा कहा कि यदि दुख दूर नहीं होंगे तो सनकादियों ने कहा नारद जी एक उपाय हम कर देते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाओ और वो उसी भागवत की कथा से स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज मैंने बार बार अनेक शास्त्रों को सुनाया। बोले नहीं नहीं नहीं, ये भागवत क्या है? बोले भागवत सबका सार है। महाराज तो मैंने वृक्षों को सुनाया तो भी स्वस्थ नहीं हुए, तो क्या इस फल से, ये भागवत वृक्ष का फल है, भागवत जी फल है, तो क्या इससे हो जाएंगे? बोले निश्चित हो जाएंगे, आप करके तो देखो। और बहुत प्रकार से वहां व्यवस्थाएं भई। हरिद्वार के पावन तट पर महाराज भागवत की अद्भुत कथा रखी गई। 4 सनकादि विराजमान हैं, चारों भाई भागवत कथा कहने के लिए, और सप्ताह श्रवण की विधि भी प्रारंभ वहीं से हुई है। 7 दिन भागवत की कथा को सुनाया है और सुना करके महाराज भक्ति के दुख को दूर किया है। और इतना ही नहीं, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। श्री राधा मुकुंद भगवान की। महाराज भक्ति के कष्ट की निवृत्ति इसी भागवत महापुराण के अनुरूप हुआ। और आगे पूछा, महाराज एक बात बताओ। 88,000 ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि महाराज एक बात बताओ कि क्या ये केवल उन्हें मुक्त कर सकती हैं या कोई पापी हो जिसके जीवन में पाप हो, बहुत सारा पाप, एक दो पाप नहीं, बहुत सारा पाप हो और उस पाप को करते 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 वो मर गया हो, ऐसे की भी कभी मुक्ति होती है? तो ऐसे की भी मुक्ति क्या मार्ग बताते हुए श्री सूत जी कहते हैं, ऐसा ही एक दृष्टांत मैं आपको सुनाऊं। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के तट पर रहता था। उनके कोई पुत्र नहीं थे, बड़ा दुखी था, मेरे पुत्र नहीं है। और समय पाकर के वो एक दिन इतना दुखी हुआ कि घर को छोड़ करके जंगल में चला गया। और जब जंगल गया तो वहां जाकर के महाराज रो रहा है। अचानक से एक संत उधर से निकले और जैसे ही निकले सो महाराज उन्होंने देखा कि ये रो रहा है ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बड़ा ही अद्भुत ललाट थी, चमक थी चेहरे का, बड़ा ही कांति और आभा से संपन्न ब्राह्मण थे। संत ने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? कथम रोदसी विप्रत्वम, अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव जी ने कहा, हमारे महाराज कोई पुत्र नहीं है और मैं पुत्र के विरह में ही रो रहा हूं। अच्छा भैया, मैंने तेरे मस्तिष्क की रेखा पढ़ी, एक जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्म तक कोई पुत्र तुम्हें नहीं होगा। बहुत दुखी हुए। अब दुखी होकर के बहुत रोने लगे, महाराज यदि मुझे पुत्र ना हुआ तो मैं अब आपके यहाँ ही अपना प्राण दे दूंगा, और जब प्राण आपके यहाँ दूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या की पाप लगेगी, और जब आपको ब्रह्म हत्या की पाप लगेगी तो आप समझते रहना। इसलिए या तो अब मुझे पुत्र दो, और यदि पुत्र न दे सकते तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। अब संत ने सोचा करें क्या। ब्राह्मण हठ करने लगे तो संत ने वृक्ष से एक फल को तोड़ा और भगवान का नाम स्मरण करके उसे दे दिया और कहा कि जाओ इसे तुम अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। फल भक्षेन गर्भः स्यात् गर्भे नोदरवृद्धता, स्वल्प भक्षं ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। ये फल खिलाओगे तुम्हारी पत्नी को बहुत सुंदर पुत्र होगा, ज्ञानवान होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा। ऐसा आशीर्वाद दे के बोले महाराज कोई नियम धर्म, बोले कोई नियम धर्म ने स्नान करना, ठाकुर जी को याद करके ये फल खा जाना, तुम्हें बहुत सुंदर पुत्र होगा। पंडित जी बेचारे बड़े सीधे साधे फल लेकर के आए, पत्नी से बोले देवी देखो मैं फल ले आया, इसे खा लो, हमारे घर भी बहुत सुंदर पुत्र होगा, ऐसा संत ने कहा है। अब ब्राह्मण की पत्नी है धुंधली है। धुंधली कहने का तात्पर्य बोले जिसे धुंधला ही हमेशा दिखता हो। ब्राह्मण इतने सज्जन थे, ठीक उसके विपरीत थी उनकी पत्नी। इधर नहीं जाना तो उधर ही जाएंगे। एक बार की बात, एक नदी में एक स्त्री स्नान कर रही थी और स्नान करते करते वो डूब गई।
डूब गई। सो अब सब खोज रहे हैं, जिस दिशा में जल बह रहा है ना उसी दिशा में ढूंढ रहे हैं कि इधर गई होगी। लेकिन जिनका पत्नी था वो उल्टे दिशा में ढूंढ रहे हैं, जिधर बहाव नहीं है। एक ने कहा महाराज इधर कैसे मिलेगी, इधर तो बहाव ही नहीं है, जिधर को बहाव है उधर तो जाओ। बोले नहीं नहीं, वो मर करके भी उल्टा ही गई होगी, क्योंकि मैंने जीवन भर उससे कहा कि सीधा चलो तो वो हमेशा उल्टा ही चलती थी, तो आज मर करके सीधा कैसे चलेगी, अभी भी वो उल्टा ही गई होगी, इसलिए हम उल्टा ढूंढ रहे हैं। ब्राह्मण जितने संस्कार चरित्रवान बुद्धिमान थे, जितने सज्जन थे, पत्नी ठीक विपरीत थी। नाम ही धुंधली सोचो, दिन भर किसी से झगड़ा न कर ले तो मन को शांति न मिले, ऐसी थी कुटिल। उसने सोचा कि ऐसा है कि मैं यदि ये फल खा लूं तो मेरे उदरस्थ बालक होंगे, और इतना ही नहीं मुझे थोड़ा खाने को मिलेगा, मुझे कम भोजन करना होगा, और ये चलो मैं किसी तरह झेल भी लूंगी। लेकिन मानो कहीं घर में आग लगी और भागना पड़े तो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन हम मृत्यु तो हमारी होगी, हम तो भाग भी नहीं पाएंगे क्योंकि हम दौड़ नहीं सकते। मैं कमजोर हो जाऊंगी, फिर घर का कार्य कैसे। किसी ने कहा कि अरे अपनी ननद को बुला लेना। बोले नहीं नहीं, वो तो माँ चोर है, मेरे घर में आकर के तो मेरा घर ही खत्म कर जाए। इस तरह से बुद्धि विपरीत होती गई और हमेशा यही सोचती रही कि उनके लिए क्या किया जाए, ये फल मैं करूं क्या। पड़ोसियों से कहा, पड़ोसियों ने कहा कि ऐसा है कि ये फल तो तुम्हें तत्काल खा लेना चाहिए। संत